जी। नहीं, बहुत रोचक चर्चा है आंदोलन की। और मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कर्नाटक पे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन आ, भारत आज़ाद आंदोलन की वजह से ही हुआ। और आंदोलनों ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ गलत भी हुआ है। और जैसे अगर जेपी आंदोलन ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी दी है भारत को, तो जेपी आंदोलन ने आरएसएस को लेजिटिमाइज भी कर दिया। आरएसएस को मुख्यधारा का एक किरदार बना दिया, ये भी है। आंदोलन ने करप्शन के प्रति, अन्ना आंदोलन ने करप्शन के प्रति एक जागरूकता पैदा की समाज में। तो एक नई तरीके की गैर विचारों वाली एक राजनीतिक धारा भी पैदा कर दी, जिसके नतीजे हम देख रहे हैं। तो ये आंदोलनों पे चर्चा जरूर करनी चाहिए कभी कि इसने राजनीति को कैसे बदला है। कर्नाटक में भी राजीव जी हम लोग थे, तो कर्नाटक में भी बहुत सारे जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मीडिया में उस तरीके से रिपोर्ट नहीं होती। कुछ लोगों से बात हुई थी, योगेंद्र यादव जी से बात हुई थी जो लंबे समय से वहाँ पर बैठे हुए हैं और यात्राएं कर रहे हैं योगेंद्र जी। वहाँ पे सामाजिक आंदोलन की बहुत बड़ा अंडरकरेंट इस चुनाव में है, और जिसमें दलित समाज के आंदोलन है, जिसमें किसानों के आंदोलन है। और अगर मैं आंदोलनों से हटकर अगर बीजेपी के दो बड़े सेल्फ गोल की गिनती करूं जो चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ेंगे, एक नंदिनी का मुद्दा और अमूल का मुद्दा। हम लोग देख कर आ रहे हैं कि कैसे गांव गांव तक ये पहुंचा हुआ है। और सुनील शुक्ला जी का आकलन बिल्कुल सही है कि नंदिनी की वजह से नंदिनी गांव गांव तक जो है प्रभावित कर रहा है चुनाव को। हम लोग कितने इंटीरियर गांवों में भी गए जहां बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं, और वहां पे भी हमने देखा कि नंदिनी का इशू जो था वो था। और दूसरा, बीएल संतोष का सामाजिक प्रयोग कि कर्नाटक की राजनीति को लिंगायत और वोकालिग और ओबीसी और दलित से मुक्त करके वहां पे एक ब्राह्मण लीडरशिप भी क्रिएट की जाए। ये प्रयोग जो है वो बीजेपी के लिए महंगा साबित होगा। एक बात और, दूसरा, मैं अभी राहुल गांधी को आप दिखा रहे थे डिलीवरी बॉयज के साथ। देखिए, मैं बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हों या जो ओला उबर के ड्राइवर हैं या जो ये बाइकर्स हैं, ये शहरी रोजगार के नए, मैं कहूँगा कि वो हैं एक्सटेंशन है। और उनसे बहुत बातें होती हैं कई बार मेरी, और उनकी हर डिलीवरी बॉय की एक कहानी है, हर ओला उबर ड्राइवर की कहानी है। और मुझे राजीव जी अधिकांश वो लोग मिलते हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो कहीं नौकरी करते थे मार्केटिंग में, जिनकी नौकरी चली गई, जिनका बिजनेस चला गया इसी नोटबंदी के बाद और कोरोना काल में खासकर अधिकांश लोग वो मिलेंगे। बहुत दुख भरी कहानी है और ये युवा हैं सारे। तो राहुल गांधी का इनसे मिलना, इस समुदाय से मिलना, ये नए रोजगार के लोगों से मिलना जो युवाओं का है वहाँ पे, वो बहुत अच्छा संकेत है राजनीति का कि ये इंगेजमेंट समाज में होना चाहिए। जहाँ तक मोदी जी की बात है, देखिए मोदी जी ने अपने सारे स्टेक्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो बीजेपी ने सारे अंडे जो हैं वो मोदी जी के बास्केट में रख दिए हैं। मोदी जी नहीं चले तो कुछ नहीं चलेगा, और इससे मोदी जी बच नहीं सकते इस जिम्मेदारी से, क्योंकि उन्हीं का पोस्टर है। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे रात में कर्नाटक के दो एक्सपर्ट्स के साथ, वहां भी आपने इश्तिहार दिखाए थे कुछ, तो कांग्रेस के पोस्टरों में, कांग्रेस की रैलियों में क्षेत्रीय नेता दिखते हैं। मोदी जी का एक भी रोड शो, एक भी फोटो आप देख लीजिए, आपको सिक्योरिटी के लोग पीछे दिखाई देंगे। कोई बीजेपी का नेता नहीं है।
तो जो भी चुनाव परिणाम होगा, हार या जीत, वो वो मोदी जी के ही मत्थे जो है वो जाएगी, उन्हीं के बायोडेटा में ये इसकी एंट्री होगी। अब ये राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, आगे क्या होगा, दीपक जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात की है इस पे। मैं इसको 13 तारीख तक इसको जो है रिजर्व रखता हूँ कि 13 तारीख को बिल्कुल। ही इस पे चर्चा करूंगा कि आगे की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा ये। एक अच्छी बात जो बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि दक्षिण भारत में भी हमारे तमाम लोगों को, जो हम लोग अभी स्क्रीन पे हैं और टीवी लाइव को लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, और हम लोग जहां भी गए वहां पे कोई ना कोई दर्शक लाइव की लोकेशन देखकर वहां पहुंच गया। तो ये भी एक बड़ा सुखद अनुभव था कर्नाटक की यात्रा का। राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम कोलार गए, कोलार में भी, और हम वहाँ